नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात होती है। बताया जाता है कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर चर्चा के लिए यह मीटिंग बुलाई गई थी। असल में नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए बनी कमेटी में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के अलावा मंत्रिमंडल के सदस्य भी होते हैं। मुख्यमंत्री कमेटी के अध्यक्ष होते हैं और सभी मिलकर किसी एक नाम को फाइनल करते हैं। नीतीश कुमार से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने बताया कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जानकारी दे दी जाएगी। दे भी दी गई। मीडिया को तेजस्वी यादव ने बताया कि कुछ नियुक्तियां होनी हैं जिन पर चर्चा हुई। गौर करिएगा इस बयान को। सरकार की तरफ से विधिवत इसकी जानकारी दी जाती है। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने जो बताया उसमें कुछ एक्स्ट्रा है और इस एक्स्ट्रा की खासियत यह है कि मुद्दा जातीय जनगणना से जुड़ा हुआ है। 2022 में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जातीय जनगणना के मसले पर बात हुई और कुछ मुलाकातें हुई थी और फिर अचानक एक दिन नीतीश कुमार एनडीए छोड़ देते हैं और महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं तेजस्वी यादव। अब सवाल ये कि क्या फिर से बिहार की राजनीति में वैसा खेल खेला जा रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर बीजेपी खेमे में भी हलचल बढ़ी है और लालू यादव ने भी विधायकों की मीटिंग बुलाई, बैठक की और तमाम मुद्दों पर बातचीत भी की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की जो मीटिंग थी वो औपचारिक थी। सरकारी काम के लिए ही ये मीटिंग थी, लिहाजा ये बैठक पटना के सचिवालय में हुई और आधे घंटे तक ये बैठक करीब करीब चली। ये मीटिंग भले ही सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए बुलाई गई थी, लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कुछ एक्स्ट्रा बातचीत के बारे में बताया और आपको मालूम है कि यही एक्स्ट्रा राजनीति में अक्सर बड़ा खेल करती है। जातीय जनगणना का मुद्दा फिलहाल बिहार ही नहीं देश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वैसे तो नींव बिहार से ही पड़ी है, लेकिन बिहार में जातिगत गणना नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव के साथ वाली सरकार में ही कराया था। तब नीतीश कुमार ने ऐसा ताना बाना बुना कि बीजेपी को कदम कदम पर हां कहना पड़ा और अब भी बीजेपी जातीय जनगणना के मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में नजर आती है। तो अब बीजेपी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कह दिया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, बशर्ते इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये कि क्या ये मुमकिन है? तेजस्वी यादव ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री से जातिगत जनगणना के बाद विधानसभा से पारित प्रस्ताव को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाले जाने को लेकर बातचीत हुई है। असल में बिहार की तरफ से केंद्र सरकार से बिहार के प्रस्ताव को 9वीं अनुसूची में डालने की सिफारिशें की गई। नीतीश कुमार खुद भी यह बात बता चुके हैं। नीतीश कुमार केंद्र की एनडीए सरकार में बतौर सहयोगी भूमिका में हैं और ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाए। तेजस्वी यादव की भी ऐसी ही अपेक्षा नीतीश कुमार से होगी। तेजस्वी यादव के मुताबिक नीतीश कुमार ने कहा कि मामला कोर्ट में है। तेजस्वी यादव बोले कि हमने भी कहा कि हम कोर्ट पहुंच गए हैं और कोर्ट में आपको मालूम है 6 तारीख को सुनवाई होगी। आप अपनी बात कोर्ट में रखिए, हम भी अच्छे से अपनी बात रखेंगे। ये भी तेजस्वी कह रहे हैं। 9वीं अनुसूची की बात कह रहे हैं। आरक्षण की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी लगातार तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब महत्वपूर्ण सवाल जो राजनीतिक सवाल है कि जब सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर मिलने पर तेजस्वी यादव कास्ट सेंसस के मसले पर चर्चा कर सकते हैं, तो क्या कोई और बात नहीं हो सकती? और जिस जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल चुके हों, वो क्या दोबारा पाला नहीं बदल सकते? इस बात की क्या गारंटी है? लेकिन यहां एक पेंच फंसा है। तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात भविष्य की राजनीति का हिस्सा हो सकती है, कोई खास संकेत भी हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं कि अब नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो वो सुरक्षित कर ही चुके हैं खुद को। 25 में भाजपा कह ही रही है। नीतीश के लिए तेजस्वी से ज्यादा महत्वपूर्ण राहुल गांधी हैं। वो दिन गए जब नीतीश कुमार लालू यादव से मिलकर या राबड़ी देवी से मिलकर इफ्तार पार्टी में शामिल होते थे और पाला बदल लेते थे। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा एक बार फिर से बड़ी होती दिखाई दे रही है। 2013 से पहले वाले दौर की तरह, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हुआ करते थे और एनडीए के प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे थे। बीजेपी ने नीतीश कुमार की मांग तो मान ली, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ लालू यादव से हाथ मिलाते हैं। नीतीश कुमार अब तक लालू यादव के साथ का भी और बीजेपी के साथ का भी भरपूर इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत तक नहीं पहुंच पाने से बीजेपी नहीं पहुंची। इसका फायदा नीतीश कुमार को मिला जरूर है। एक बार फिर से वो बार्गेन करने वाली पोजीशन हासिल कर चुके हैं। बीजेपी की तरफ से जो मिल सकता है वो तो मिल ही चुका है। अब इंडिया ब्लॉक उनको ऑफर क्या दे सकता है?
आगे की राजनीति उसी दिशा में बढ़ने वाली है। कई सवाल हैं। नीतीश के पास फिलहाल वो सब कुछ है जो उनको अभी चाहिए, कम से कम 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव तक। अगर इंडिया ब्लॉक की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिलता है तो वो मानेंगे कि मुकम्मल जहां मिलने जैसी बातें हकीकत भी बन सकती है। दूसरा, तेजस्वी यादव से ज्यादा नीतीश कुमार को ही आश्वस्त कर सकते हैं कि फिर से साथ आने पर आरजेडी की तरफ से उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग नहीं होगी या लालू यादव की तरफ से ऐसा करने का कोई दबाव नहीं हो सकता। तीसरा, कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ज्यादा से ज्यादा नीतीश कुमार को चैन से मुख्यमंत्री बने रहने दे सकते हैं, लेकिन ये काम तो बीजेपी कर ही रही है। मुख्यमंत्री 2025 तक बीजेपी ने कहा यह भी कि 2025 के चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। अब अगर इंडिया ब्लॉक की तरफ से नीतीश कुमार को कुछ मिलता है तो वो है प्रधानमंत्री पद की कुर्सी का ऑफर, और ये वादा सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं, बशर्ते वो लोकसभा चुनाव में ताकतवर बनकर उभरने के बावजूद कुर्बानी देने को तैयार हो जाएं। ये तभी मुमकिन है, यानी राहुल गांधी कहें इधर आ जाइए, हम ऑफर देते हैं। नीतीश कुमार बिहार के नेता प्रतिपक्ष से मिल चुके हैं, हो सकता है फिर से मिलने का कोई बहाना मिल जाए, लेकिन बात आगे तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक बिहार के मुख्यमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता से ना मिल लेते। अब तो कोई बड़ी डील राहुल गांधी से ही फाइनल हो पाएगी। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।